है। हमारे पास संख्या बल होते हुए हम एक सीट को हारेंगे, और वो भी इसलिए हारेंगे क्योंकि समन्वय ठीक से नहीं बैठा। कांग्रेस के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर उनकी जीत हुई, और आज वो उन्होंने अपना सारा रंग दिखा दिया। क्या लग रहा है क्यों नहीं आए वो लोग? निश्चित तौर पे कुछ न कुछ डील तो हुआ ही होगा, डील मिला होगा, बिल्कुल कुछ तो डील एक्सेप्ट भी किए होंगे, फेविकॉल की तरह चिपके तो नहीं रहे वो लोग। डील कौन लेता है? जो पार्टी का मूल वर्कर जो नहीं, ये जो कांग्रेस के जो विधायक जो नहीं दिए हैं वोट, नहीं जो समर्थन दिए हैं, उनके बीच डील हुआ, और आज जदयू भाजपा के बीच में डील हुआ। तो ये डीलबाज लोग हैं ये लोग। जीत भी दर्ज हो जाएगी, और जीत तो एक तरफा ही दर्ज होगी, वो है एनडीए की जीत। अब कांग्रेस से 3 विधायक वोट करने नहीं आए, वही आरजेडी से भी 1 विधायक नहीं आए। क्या कुछ मामले थे, क्यों नहीं आए? प्रलोभन मिला, क्या वजह थी? हम सीधे जुड़ेंगे आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, 3 कांग्रेस से विधायक नहीं आए, 1 आरजेडी से नहीं आए, क्या वजह रही है, क्यों नहीं आए लोग? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है, और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है नेतृत्व पर, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रदेश अध्यक्ष पर, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर, और महागठबंधन के उन सभी नेताओं को जिनका दायित्व और कर्तव्य था कि सारे विधायकों को एकजुट करके रखें। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के 2-3 विधायक नहीं आए हैं? ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नहीं आए हैं? और एडी सिंह, हमारे महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी जो हैं, उनकी हार हो सकता है कि हो जाए। अभी तो रिजल्ट आने में समय है, लेकिन शायद जब तक वीडियो चलेगी तब तक तो रिजल्ट आ ही जाए। अभी के डेट में अगर इस समय की बात हम करें तो ये अफसोसजनक है। हमारे पास संख्या बल होते हुए हम एक सीट को हारेंगे, और वो भी इसलिए हारेंगे क्योंकि समन्वय ठीक से नहीं बैठा गया। क्योंकि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू ने जो कांग्रेस के विधायक को जो टिकट दिया है, जो पिछले 2025 के चुनाव में, वो ऐसे लोगों को टिकट दिया जो भगेड़ू हैं, जो मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, जिनका कांग्रेस के प्रति झुकाव नहीं है, और जिससे सत्ता के लिए टिकट खरीद करके उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। कांग्रेस के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर उनकी जीत हुई, और आज वो उन्होंने अपना सारा रंग दिखा दिया महागठबंधन के समर्थन में, प्रत्याशियों को वोट नहीं देकर के। वो लोग प्रलोभन में आ गए, एनडीए के प्रलोभन में आ गए कि आप वोट देने नहीं जाइए, घर पे ही रहिए, आपको बहुत सारे चीजें देंगे, या फिर क्या लग रहा है क्यों नहीं आए वो लोग? निश्चित तौर पे कुछ न कुछ डील तो हुआ ही होगा, डील मिला होगा, बिल्कुल कुछ तो डील एक्सेप्ट भी किए होंगे, फेविकॉल की तरह चिपके तो नहीं रहे वो लोग। डील कौन लेता है? जो पार्टी का मूल वर्कर जो नहीं होता है, वही डील के पीछे जाता है। जो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, वही डील के पीछे जाता है। तो इन लोगों ने डील किया है, और इस डील के कारण महागठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनकी हार होगी। तो चलिए, एक बड़ा डील किया गया है, वो डील एनडीए के तरफ से किया गया। एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे, जो आपने डील की बात कही, वो बीजेपी की तरफ से हुई है या जेडीयू की तरफ से दिया गया है, डील का ऑफर दिया गया है? ये देखिए, ये डील जो है ना, ये डील बिहार विधानसभा के 2025 को जो चुनाव हुआ, उससे पूर्व डील हुआ था राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और इन विधायकों के बीच में, और वही डील बढ़ करके यार आज भाजपा जदयू के बीच में हुआ है। तो डील कहां से शुरू हुआ समझ लीजिए। डील 2025 का विधानसभा चुनाव जो हुआ, उसमें राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी, ये जो सब प्रभारी वहां थे, उनके बीच, और ये जो कांग्रेस के जो विधायक जो नहीं दिए हैं वोट, नहीं जो समर्थन दिए हैं, उनके बीच डील हुआ, और आज जदयू भाजपा के बीच में डील हुआ। तो ये डीलबाज लोग हैं ये लोग। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा 2025 विधानसभा चुनाव में डील कांग्रेस में किस किस के साथ हुई और किन विधायकों के साथ हुई। वही विधायक जो आज राज्यसभा का वोट करने नहीं पहुंचे, और उनकी डील आज एनडीए के तरफ से हो चुकी है। ऐसा हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान मौजूद थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।